नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस भक्ति काल की कर रहे हैं जिस भक्ति काल ने न जाने इस देश को कितना नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इसकी चर्चा करना भी समझिए कि खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से भक्ति काल के दौरान भक्तगण अपने श्रद्धेय के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, ऐसे में तो खबर चलाना भी मुश्किल है। वैसे भी मेन स्ट्रीम मीडिया तो खबर चला ही नहीं रही है। जैसे ही चलाना शुरू करती है तो बस गर्दन पर नकेल कस दिया जाता है, फीता खींच दिया जाता है कि बस कूल रहो। आज दैनिक भास्कर अखबार में फ्रंट पेज पे खबर छपी है। आप देख सकते हैं कि खबर क्या है। ट्रंप चीन रूस के 3 लाख अवैध प्रवासी पर सैन्य विमान से नहीं भेज रहे हैं। समझ गए ना, ये लोग सैन्य विमान से चीन और रूस का जो अप्रवासी हैं, जो वहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं अवैध प्रवासी, उनको विशेष विमान से भेज रहे हैं। और भारत मोदी वहीं थे, दूसरा ट्रिप भी भेजा गया तो उसी तरीके से हथकड़ी बांध करके उसी तरीके से बैरी लगा के सेना के विमान से भेजा गया। और इन 2 देश के जो नागरिक हैं उनको पूरे जो एक नागरिक को लेकर जो एक प्रोटोकॉल है, नागरिक के लिए भी प्रोटोकॉल, क्रिमिनल थोड़ी है, अवैध तरीके से चला गया है तो उसको जहाज से विधिवत उनको भेजा जाएगा। उनको न हथकड़ी लगाई जाएगी न बेरी लगाया जाएगा। अब आप समझ लीजिए, भक्ति काल का ही ये दिन है ना कि कोई सवाल नहीं पूछ रहा है मोदी से, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है शाह से, कोई संघ से सवाल नहीं पूछ रहा है कि ये 56 इंची वाले कहाँ सोए हुए हैं। और इतना ही नहीं, ट्रंप और ये दोनों जो है सो एक ट्वीट किया है। देख लीजिए यहाँ ट्वीट देख लीजिए कि प्रवासियों के वीडियो पर ट्रंप और मस्क का अट्ठास, बोले मज़ा ही आ गया। मतलब बेरी भारत का जो बैरी लगाकर जो भेजा है ना, देख रहे हैं ना, उसको देख के इनको मज़ा आ रहा है। और चीन कहते हैं चीन से हमारी दुश्मनी है। चीन वाले जो हैं उनको ससम्मान और रूस के नागरिक को ससम्मान। आपकी क्या औकात है ये आप समझ लीजिए। यही इसी अखबार के एक और कॉलम में छोटी सी खबर है, भारत के पास खूब पैसा है, वोटर टर्न आउट बढ़ाने के लिए हम फंड क्यों करें। आप समझ जाइए कि वोटर वोट देने के लिए बूथ पर जाए, इसके लिए अमेरिका हमको पैसा देता है। 182 करोड़ रुपया अमेरिका से अमेरिका देने वाला था, उस पर ट्रंप रोक लगा दिया कि नहीं, हम नहीं दे सकते, भारत के पास अपने बहुत पैसा है, हम ये सहयोग नहीं करेंगे। मतलब अपने यहाँ जो वोट देने के लिए जो वोटर लोग बूथ पर पहुँचते हैं उसके लिए भी विदेशों से फंडिंग होता है, जो फंड नहीं करेगा। एक ही अखबार में 3 खबर है। और भारत पर टैरिफ तो लगाऊंगा, इस मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। समझ गए, चौथा धमकी भी ट्रंप इसी में दिया है कि भारत पर टैरिफ तो लगाऊंगा, इस मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। लगाएंगे हम, कोई बातचीत नहीं। तो मोदी गए थे काहे नहीं, क्या करने के लिए मोदी लेके यहाँ भक्त लोग जब बाप रे बाप ट्रंप स्वागत के लिए खड़े हैं, तो ये है वो है। तो ये सारी जो भक्ति काल चल रहा है इसलिए ना कि मीडिया खबर नहीं कर रहा है, मीडिया सवाल नहीं कर रहा है, मीडिया चीज़ों को दिखा नहीं रहा है जब पब्लिक को। तो भाई ऐसा भक्ति का मतलब क्या है। देश के साथ भी आप ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं, देश के जनता के साथ भी आप गद्दारी कर रहे हैं कि हमें हथकड़ी और बेरी लगा के भेजा जा रहा है और सरकार चुप है। पार्लियामेंट में हंगामा हुआ तो दुहाई देने लगी सरकार कि पहले भी आता रहा है। तो पहले आया है कभी सैन्य विमान से, हम क्यों अमेरिका का सेना के विमान उतरने देंगे भाई, क्यों उतरने देंगे। और हमारे नागरिक को ठीक है अवैध तरीके से चला गया है, क्रिमिनल नहीं है ना, आप उसको हाथ में हथकड़ी लगा देते हैं, पैर में बैरी लगा के भेजते हैं क्या। और वही चीन और रूस के नागरिक को आप फूल बरसा रहे हैं, क्यों। क्योंकि इसलिए कि दोनों आंख दिखा सकता है, दोनों आंख तरर सकता है। और यहाँ तो अपने यही बात समझ गया है अमेरिकन। अब ट्रंप समझ गया है कि जो मोदी फोबिया इस देश में है ना, उस फोबिया का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसीलिए लगातार वो दबाव बना रहा है कि हम टैरिफ नहीं
बड़े इशू पर बात ही नहीं करेंगे, हम लागू करेंगे, हम वोटर के टर्नआउट बढ़ाने के लिए हम पैसा देते थे, वो पैसा नहीं देंगे। अब बताइए ना किस किस चीज़ के लिए अमेरिका से हम लोग पैसा लेते हैं। अब सोचिए, गए थे टर्नआउट बढ़ाने के लिए, पैसा लेने के लिए है। मोदी जी से अडानी को लेकर पत्र लिख ही दिया है। तो भले भक्त लोग सोच रहे होंगे कि भाई महिमा मंडित करके पब्लिक बिहार इस देश के नागरिक को हम बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, सच्चाई हालात क्या है उसको छुपा कर। तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कैसा राष्ट्र जहाँ जनता को इस तरीके की जलालत झेलनी पड़ रही हो और पार्टी और सरकार उसको एक अलग नैरेटिव सेट करके उसको महिमा मंडित करने में लगा। बाप रे बाप, हमारा मोदी जी तो बाप रे, देश दुनिया में मोदी जी को जो है ना भारत का अलग पहचान है। कोई भारत को जानता था? अरे तो मोदी जी आए तो लोग जानने लगे, नहीं तो कोई नहीं जानता था। इस तरीके से गांव गांव में फैलाया गया। अरे कुछ हो चाहे नहीं हुआ, देश को भारत का लोहा लोग मान रहा है ना दुनिया में। देखिए यहाँ आ रहा है, छाता लेकर आ रहा है एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए। तो इस तरीके से दिखाया जा रहा है। ये दिखा के क्या करना चाहते हैं? ठीक है, इस देश के नागरिक को आप बेवकूफ़ बना दीजिएगा, इस देश के नागरिक को आप ठग के वोट ले लीजिएगा, यही ना। लेकिन देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना नुकसान हो रहा है जरा ये सोचिए कि आपके साथ मतलब जो व्यवहार अमेरिका कर रही है, क्या एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में मोदी उस अपमान को स्वीकार कर रहे हैं? या उस अपमान को स्वीकार करते हुए जनता के सामने में खाली 56 इंची सीना दिखाकर खुश रहना चाहते हैं? ये कौन सी मर्दगानगी है भाई? आपको अगर 56 इंचा सीना का अगर गर्व है तो दिखाइए ना। क्यों नहीं आप सवाल खड़ा करते हैं कि भारत के नागरिक को इस तरीके से मत भेजिए? ठीक है, आप निकाल कर रखिए, हम सब लोगों को हम ले आते हैं, लेकिन ये अपमान स्वीकार नहीं है। चीन और रूस तो बोला नहीं, लेकिन उसको पता है कि अगर इस तरीके से उसके नागरिक के साथ हम व्यवहार करेंगे तो पलट कर जवाब दिया तो क्या होगा? सो ये ताकत होनी चाहिए। ये एक आडंबर खड़ा करके एक पूरा फेस दिखाकर जनता को बेवकूफ़ बना के बाहर का दुनिया नहीं समझ रहा है। इसलिए ना मोदी जी को कोई पूछने वाला नहीं है। वो एक हाल में एक वीडियो वायरल हुआ ना, हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा दिए, नहीं मिलाया। अब देश का अपमान हो रहा है ना, एक व्यक्ति का अपमान थोड़ी हो रहा है, देश का अपमान हो रहा है। और इस अपमान में कोई और नहीं, इसी देश का नागरिक शामिल है, इसी देश का राजनेता लोग शामिल हैं जो अलग अलग तरीके से जो है करके चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या है ये? क्या करना चाहते हैं? ये क्या दिखाना चाहते हैं? मतलब ये देश के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ खेलना नहीं हुआ, बस इसीलिए कि हमारा टीआरपी बना रहे, हमें लोग समझे कि इस देश का नागरिक हमको समझे कि बाप रे ऐसा प्रधानमंत्री तो हुआ ही नहीं। लेकिन ये जो अपमान है, इस अपमान को भुलाने के लिए, इस अपमान पर हमारी आपकी नज़र नहीं जाए, इसके लिए जो खेल टीम मोदी खेल रहे हैं, क्या ये देशभक्ति है? क्या ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ज़रा इसको समझिए और मनन करिए।